तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जैसा कि देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ जो कि अर्धवार्षिक परीक्षाओं का है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और अगर प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर की पीडीएफ को पाना चाहते हो ना, तो आपको जाना होगा rajasthra.co.in के ऊपर। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। जल्दी करें आप लोग और इस पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। अब चलो मैं आपको पूरा पेपर बताता हूँ। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है जिसमें कि टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो इसके बाद में अपन पूरा का पूरा पेपर पढ़ते हैं, समझते हैं और पूरे पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये निर्देश आपके पेपर के लिए आपको दिए गए हैं, इनको आप लोग पढ़ लेना। ये इंग्लिश में भी निर्देश आपको देखने को मिलेंगे और हिंदी में भी आपके पेपर में निर्देश आपको दिए जाएंगे। अब चलो इसके बाद में अपन पूरा का पूरा पेपर पढ़ते हैं, समझते हैं ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर समझ में आ सके। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपके मिस नहीं होंगे। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा है, भारत की समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप सहित कितने किलोमीटर की है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो है ना 7516.6 किलोमीटर की है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दास व्यापार किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ। तो देखो प्यारे बच्चों 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव करती है। कौन करती है प्यारे बच्चों, जनता करती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति कैलोरी आवश्यकता कितनी होती है। तो देखो प्यारे बच्चों 2400 इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भूमि के बाद उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका श्रम आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रृंखला क्या कहलाती है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा शिवालिक, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हैं ना, उन सभी क्वेश्चन के आंसर और मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना आप लोग, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो प्रश्न नंबर 2 पूछा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको ऐसे करनी होगी। पहला क्वेश्चन, नीला सफ़ेद लाल रंग फ्रांस के ध्वज के राष्ट्रीय रंग है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। महेंद्रगिरी है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर होंगे। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होती है और वनों के विलुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन। द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। आप इसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख कर जाना। जोड़ी प्यारे बच्चों आपके पेपर में प्रश्न नंबर 3 में पूछी जाएगी। अब जोड़ी में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 आपकी जोड़ी मिलेगी प्यारे बच्चों 2 नदियों के बीच का भाग से। अक्टूबर क्रांति की जोड़ के मिलान होगा 1917 से। रॉबर्ट मुगाबे की जोड़ के मिलान होगा प्यारे बच्चों जिम्बाब्वे से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जोड़ के मिलान होगा प्यारे बच्चों 25 जनवरी से। शीतकालीन वर्षा की जोड़ के मिलान होगा प्यारे बच्चों महावट से। और हरित क्रांति की जोड़ के मिलान होगा प्यारे बच्चों 1965 से। तो यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बताता हूँ ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा हल करके लिख कर आ सकें। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य सत्य पूछे जाएंगे। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु है। ये बिल्कुल सत्य होगा। सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। असत्य होगा। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। सत्य होगा। डाइट्रिच बेंडिस को भारत का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया। सत्य होगा। यंग इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका का नाम है। असत्य होगा। तार के मरुस्थल के दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है।
देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो अपन एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देख लीजिएगा। भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा लूनी नदी। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत स्वच्छ जल उपलब्ध है? तो देखो 3% स्वच्छ जल उपलब्ध है। और अब अगला क्वेश्चन, हिटलर की पार्टी के लोगों को क्या कहा जाता था? तो देखो नाजीवादी कहा जाता था। 2015 तक किस देश में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था? तो देखो इसका राइट आंसर आपका सऊदी अरब आ जाएगा। लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा निम्न सदन। और अब अगला क्वेश्चन, परंपरागत बीजों की तुलना में किन बीजों का द्वारा उत्पादन किया जाता है? देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा HYV बीज। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में इनको भी देख लेना आप लोग। अब चलो इसके बाद में अपन आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो प्रश्न नंबर 6 पूछा है, सन 1947 से पूर्व भारत में कौन से 2 प्रकार के राज्य थे? नाम बताइए। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये दिया गया, आप लोग देख लेना इसको। 6 के बाद में देखो प्यारे बच्चों 6 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जीविका संकट का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा लिख लो। और उसके अथवा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था, फ्रांस के संदर्भ में टीते क्या था? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 8, प्रवाल किसे कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों, प्रवाल किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और उसके अथवा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली से बना है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं क्या पूछा है, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? देखो प्यारे बच्चों, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क दीजिए। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और प्रश्न नंबर 10 पूछा है, मानसूनी वर्षा की कोई 2 विशेषता आपको बतानी। तो देखो प्यारे बच्चों, मानसूनी वर्षा की 2 विशेषता यहाँ से देख कर लिख देना। शीत ऋतु की 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों यहाँ से आपको बता देनी है। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं, मित्र राष्ट्र में शामिल देशों के नाम आपको बताने। तो देखो मित्र राष्ट्र में शामिल देशों के नाम यहाँ से देख कर लिख देना, ये बता दिए मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि आपके पेपर में प्यारे बच्चों परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे गए हैं। A to Z सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। नाजी प्रोपेगेंडा में प्रचार प्रसार के लिए किन माध्यमों का उपयोग किया जाता? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 12 जो पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 13 पूछा है, गोदावरी नदी की कोई 4 सहायक नदियों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 14, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। 14 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को 14 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 15 ये पूछा है, इसको भी देख लो और पूरा का पूरा समझ लेना। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देख सकते हो। प्रश्न नंबर 15 पूछा है, वैज्ञानिक वानिकी से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। 15 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे बच्चों ये देख कर लिख दो, ये लिखा है। और 16 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 17 जो पूछा ना, 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और 17 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन का उत्तर बता चुका हूँ। अब अगला क्वेश्चन, इतिहास में प्रसिद्ध खूनी रविवार की घटना क्या है? प्रश्न नंबर 18, देखो प्यारे बच्चों, इतिहास में प्रसिद्ध खूनी रविवार की घटना क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। इसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 19वां, संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 19 प्यारे बच्चों जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख कर लिख दो। और उसके अथवा में प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो। प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख कर लिख लो। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। 19 के बाद में देखो 20वें के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है ये। इसके बाद में देखो आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ना, इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख लेना। ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आप लोग देख कर लिख देना, ये लिखा 21वें। और 21वें के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 22 को पढ़ते हैं। तो देखो 22वां क्वेश्चन पूछा था, भारत में निर्धनता के 4 प्रमुख कारणों का वर्णन करो।
तो देखो प्यारे बच्चों, भारत में निर्धनता के 4 प्रमुख कारणों का वर्णन यहाँ से आपको कर देना है, ये लिखा है। और उसके अथवा में जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में जो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 23 में आपसे मानचित्र कार्य पूछा जाएगा, तो मानचित्र कार्य को आप लोग अपने हिसाब से हल कर लेना, ये मैंने आपको बता दिया। ए टू जेड सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।